नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में पृथ्वी का सामान्य परिचय देखेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का सामान्य परिचय, ये आज हम लोग का टॉपिक होगा, जिसमें पहला पॉइंट होगा हम लोगों का पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना होता है? 71%। पृथ्वी पर 71% भाग जल का है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है, घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति से घूमती है। पृथ्वी गोल है, किसने कहा? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को तथा 21 मार्च को साल भर में या एक साल में 2 बार पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी गति करती है। चंद्र ग्रहण होता है, या फिर चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण, जैसा अभी हमने ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के भूपरिपाटी, जिसे हम लोग क्रस्ट बोल सकते हैं, में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 46.80%। पृथ्वी की गति से दिन और रात होता है। घूर्णन गति से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है या ज़्यादा है? तो बोलेंगे कम है। कितना कम है? 43 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन होती हैं जो पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखा खींची होती हैं 180। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं खींची होती हैं 360। ये दोनों संख्या है। पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होती है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी और 3
3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। आइए एक बार हम लोग जब पृथ्वी का आकार अंडाकार होता है, पृथ्वी पर जल का भाग 71%, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है, घूर्णन, पृथ्वी गोल है, किसने कहा? पाइथागोरस ने। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर तथा 21 मार्च को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.80%। पृथ्वी की गति से दिन और रात होता है घूर्णन गति से। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 43 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 20 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं 180। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं खींची होती हैं 360। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होती है 23.5 डिग्री। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, क्योंकि सुनने से कोई चीज़ बहुत जल्दी याद होती है और उसे देखते भी रहेंगे तो और भी जल्दी याद होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे हम अपने अगली क्लास को, उतनी ही अधिक कंटेंट के साथ और उतनी ही अधिक एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।